नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में भाववाचक संज्ञाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल दोस्तों, आपने छठी और 7वीं कक्षा में संज्ञा के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की होगी, लेकिन उसके पुनरावर्तन के दौर पर यहाँ पर हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम संज्ञा किसे कहेंगे? तो बाल दोस्तों, संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, दशा और गुण को बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। बाल दोस्तों, फिर से संज्ञा किसे कहेंगे? तो किसी भी प्राणी, मनुष्य, व्यक्ति या गुण, दशा जैसे शब्द बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला प्रकार है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो बाल दोस्तों, आपने अपनी छठी और 7वीं कक्षा में इसकी परिभाषा तो समझी होगी, लेकिन फिर से यहाँ पर उसकी एक परिभाषा लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? तो संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में हम उसके यहाँ पर कुछ दृष्टांत लेंगे, जैसे कि लड़का, यहाँ पर मैंने दृष्टांत लिखे हैं लड़का, गाय, पर्वत, नदी। तो ये सारे शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। हमारा दूसरा प्रकार है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध कराने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पर भी उसके कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए बाल दोस्तों, यहाँ पर मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लिखे, जैसे कि राम, हिमालय, गंगा, विरमगाम। राम जो है तो वह किसी निश्चित व्यक्ति का नाम है या किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है। तो यह हिमालय तो ये एक पर्वत है तो उसका नाम है, गंगा एक नदी का नाम है और विरमगाम एक स्थल है। यानी कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु का जो नाम होता है या उचित नाम होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मन के भाव, मन से आने वाले जो स्थिति होती है, मन से हमारे निकलने वाली जो स्थिति होती है और उसे प्रकट करने वाले जो शब्द होते तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी उसके कुछ दृष्टांत लिखे, जैसे कि सुख, आनंद, खुशी, दुख, हर्ष। तो ये जो शब्द भाव है
वह मन से निकलते हैं। तो मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा यानी कि समग्र जहाँ पर समुदाय होता है या समूह को बताने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में दल, लश्कर जैसे शब्द आएंगे। समूह या कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो ऐसे जो स्थल होते हैं तो वे सारे स्थल समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कि मनुष्य, प्राणी तथा वस्तुओं के समूह को प्रकट करने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दल, लश्कर, झुंड, मेला, बराबर। और उसके आगे अब हमारा पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि खाने पीने की चीज वस्तुएं और अन्न पदार्थ, वस्त्र, आभूषण जैसे शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, जिसमें हम द्रव्य ही लेंगे यानी कि खाने पीने की चीज़ें जैसे कि घी, दूध, सोना, चांदी, ये सारे शब्द हमें समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो बाल दोस्तों, ये यहाँ पर तो हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन हमारा जो मेन या जो उचित यहाँ पर पॉइंट है वह है भाववाचक संज्ञाएं। तो भाववाचक संज्ञाएं समझने के लिए हमें जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रियाओं में से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है तो उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बाल दोस्तों यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनानी हो तब जातिवाचक संज्ञा के जो दृष्टांत दिए होते हैं उनके पीछे उचित प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के यहाँ पर कुछ दृष्टांत दिए गए हैं तो उसका हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो कौन से प्रत्यय लगते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला ही दृष्टांत दिया है इंसान। तो इंसान जो संज्ञा है तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी इंसानियत। क्या बनेगी? इंसानियत। दूसरा हमारा जो दृष्टांत है वह है मजदूर। तो मजदूर का भाववाचक संज्ञा होगा मजदूरी। उसके बाद है बच्चा। तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। क्या बनेगा? बचपन। उसके बाद है साधु। तो साधु के भाववाचक संज्ञा बनेगी साधुता। लड़का, तो उसकी भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। और नेता शब्द दिया गया है यहाँ पर। तो नेता शब्द का भाववाचक संज्ञा
नेतृत्व। बाल दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, इंसानियत, तो इसके पीछे हमने प्रत्यय लगाया है ईयत। कौन सा प्रत्यय लगाया है? ईयत। उसके बाद यहाँ पर मजदूरी, तो मजदूर के पीछे हमने ई प्रत्यय लगाया, जिससे मजदूर का मजदूरी भाववाचक संज्ञा बनी। उसके बाद बच्चा, तो बच्चा जो संज्ञा है तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन, तो उसके लिए हमने पन शब्द, कौन सा शब्द? पन शब्द, यानी कि पन प्रत्यय लगाया है, जिससे बचपन भाववाचक संज्ञा बनी। उसके बाद साधुता, साधु का हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई ता, यानी कि यहाँ पर ता प्रत्यय लगा है। उसके बाद लड़का, तो लड़का शब्द संज्ञा है, तो उसके पीछे हमने पन शब्द यानी कि पन प्रत्यय लगाया। कौन सा लगाया? पन प्रत्यय लगाया। और उसके बाद है नेता, तो इस संज्ञा का हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई त्व। क्या बनाई? त्व। त्व प्रत्यय लगाने से यहाँ पर नेतृत्व भाववाचक संज्ञा बनी है। बाल दोस्तों, अब उसके बाद विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो अब विशेषण से जो यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं और उन विशेषणों की हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा विशेषण है कोमल, तो कोमल की भाववाचक संज्ञा बनेगी कोमलता। उसके बाद है कठिन, तो कठिन जो विशेषण शब्द है तो उसकी भाववाचक संज्ञाएं बनेगी कठिनाई। उसके बाद हमारा तीसरा दृष्टांत है सूना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी सूनापन। और हमारा चौथा दृष्टांत है खराब, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी खराबिया। बाल दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, खराब जो है तो उसका ये भाववाचक संज्ञा खराबिया ही बनेगी, खराबी बनेगी नहीं। तो इसके पीछे भी हमने उचित प्रत्यय लगाए हैं। और उचित प्रत्यय यहाँ पर देखिए कोमल, तो कोमलता, ये जो है वह ता जो शब्द है वह विशेषण की भाववाचक संज्ञा बनाता है। कठिनाई, तो ये जो ई शब्द है, ई प्रत्यय है, वह ई प्रत्यय लगाने से विशेषण की भाववाचक संज्ञा बनती है। सुना, तो सुनापन, तो ये जो पन प्रत्यय है वह सुना जो विशेषण है तो उसकी भाववाचक संज्ञा सुनापन, पन प्रत्यय लगाने से उसकी भाववाचक संज्ञा बनती है। और उसके बाद खराब, तो इया जो प्रत्यय है वह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। उसके बाद क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए यहाँ पर कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे कि पहला ही हमारा दृष्टांत है बांटना, तो बांटना है वह एक क्रिया है और उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बंटवारा। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कमाना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी कमाई।
उसके बाद घबराना, तो घबराना जो क्रिया है तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी घबराहट। और हमारा चौथा, यहाँ पर चौथी क्रिया है सजाना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी सजावट। तो बाल दोस्तों, आपने यहाँ पर क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना देखा, जैसे कि बांटना तो बंटवारा, कमाना तो उसकी भाववाचक संज्ञा होगी कमाई, घबराना तो घबराहट और सजाना तो सजावट। तो यहाँ पर बंटवारा, रा यहाँ पर जो प्रत्यय लगाया है उससे बंटवारा शब्द होगा। ई प्रत्यय से कमाना तो कमाई, भाववाचक संज्ञा बनेगी घबराना तो घबराहट, तो हट प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनेगी। और सजाना तो सजावट, तो वट प्रत्यय से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। उसमें पहले विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाना, उसके बाद क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना और जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखी। आपकी मटेरियल में भी और कई दृष्टांत दिए गए हैं जिसका आप बारी बारी से अभ्यास करोगे।